हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कुछ फार्मूले दे रखे हैं। वृत्त के अलावा त्रिभुज, चतुर्भुज सबके संबंधित फार्मूले दे रखे हैं। पहले इनकी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो वृत्त का परिमाप अगर बात करें तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। और वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, जहां आर वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब देखेंगे समतल आकृति के परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र, जिसमें पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। सेकंड, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में अगर ऊंचाई निकालनी हो तो ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। और अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो होता है तीनों भुजाओं का योगफल अर्थात 3a। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु में क्या होते हैं? दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई निकालनी हो तो ऊंचाई बराबर होता है √4a² माइनस b², जहां पे a हमारी जो समान भुजाएं हैं वो वाली बात है, भुजा है, और b जो दोनों से डिफरेंट है तीनों से, वो हमारी भुजा है। तो √4a² माइनस b²/2। और अगर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो फार्मूला होता है 1/4 b √4a² माइनस b², जहां a समान भुजाएं जो हैं वो उसकी परिमाप है और b जो डिफरेंट भुजा है उसकी परिमाप है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो हो जाता है 2a प्लस b, जहां a समान भुजाएं होती हैं उनकी लंबाई और b जो डिफरेंट भुजा है उसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप अगर निकालना हो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। नेक्स्ट है ए भुजा के वर्ग के लिए वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो होता है भुजा का स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप निकालना हो तो होता है 4 इंटू भुजा। नेक्स्ट है किसी चतुर्भुज के लिए फर्स्ट नंबर, जब उसके विकर्ण तथा विपरीत भुजाओं में डाले गए लंब की लंबाई दी गई हो तब इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू AC इंटू H1 प्लस H2 वर्ग इकाई। और सेकंड नंबर, जब इसके विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेद करते हो यानी एक दूसरे को काटते हो तब क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट में विकर्णों का गुणनफल। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज के लिए। तो समांतर चतुर्भुज है तो उसका क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। और समचतुर्भुज के लिए क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 ब्रैकेट में विकर्णों का गुणनफल। और नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योगफल इंटू उनके बीच की दूरी। ठीक है। वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं। तो आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए क्या होता है बेटा? परिधि जो होती है वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, जबकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोला जाए, चतुर्थांश मतलब होता है वृत्त को 4 भागों में डिवाइड करना। जैसे ये वृत्त है तो इसके 4 भागों में डिवाइड करना इक्वल भाग में, तो क्या होगा? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाता है वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए पाई आर स्क्वायर बटे 4। कुछ और कंडीशन बता रखी हैं। यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रकों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। नेक्स्ट है यदि दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। नेक्स्ट, एक घूमते पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है? जो वृत्त की परिधि होती है तो वृत्त की परिधि के बराबर होती है। और नेक्स्ट है एक घूमते पहिए द्वारा 1 मिनट में
पूरे किए गए चक्करों की संख्या क्या होती है, तो 1 मिनट में चली गई दूरी बटे वृत्त की परिधि। ठीक है। और नेक्स्ट है वलय का क्षेत्रफल। वलय क्या होता है, दो संकेंद्री जिनका केंद्र एक हो, ऐसे वृत्त हो जिनका केंद्र एक हो, तो उनके बीच में जो क्षेत्रफल बनेगा, उनके बीच का जो एरिया बनेगा, उस एरिया को वलय बोलते हैं। तो वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है, मान लिया ये बड़ा वाला वृत्त है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और छोटा वाला वृत्त है स्मॉल आर है। ठीक है। तो हमें ये वाला भाग चाहिए, तो ये वाला भाग क्या होगा, बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर बड़े वाले भाग का, और छोटे वाले का होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन हो जाएगा, तो यहां से बन जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके। कुछ यहां विशेष पॉइंट्स और बताए गए हैं कि पाई का जो सन्निकट मान दिया था सबसे पहले गणित के आर्यभट्ट ने दिया था। नेक्स्ट बताया है श्रीनिवास रामानुजम ने पाई का मान दशमलव के लाखों स्थान तक ज्ञात किया था। यानी जो सन्निकट मान है वो पाई का किसने दिया था, आर्यभट्ट ने, और पाई के बहुत ज्यादा मानों को डिस्क्राइब किया था वो रामानुजम ने किया था। पाई का मान क्या होता है बेटा, इस प्रकार से निकाला गया था, जो कि आता है 3.1416 या 22/7, और पाई एक अपरिमेय संख्या होती है जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।